दोस्तों बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन के साथ मैं हूं डॉक्टर ललित आपका स्वागत करता हूं और आपको बता दें अगर आज आपका सेशन बहुत इंपॉर्टेंट किस लिए है क्योंकि आज हम फ्रैक्शन इसके टाइप फ्रैक्शन इस पर होने वाले सवाल क्वेश्चन किस तरह से आते हैं इन सब पर डिस्कस करेंगे। तो फ्रैक्शन को आपको समझना है बिल्कुल बिगिनिंग से कि आखिरकार फ्रैक्शन क्या होते हैं। पेपर 1 पेपर 2 में फ्रैक्शन का बहुत बड़ा रोल है, दोनों बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो मैं शुरू करता हूं बिना किसी देरी के। फ्रैक्शन आज आपके सामने रखने की कोशिश और आप एक एक चीज को आसानी से समझेंगे ऐसा मेरा मानना है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करना बिल्कुल भी ना। शुरू करते हैं कहानी और बता दें फ्रैक्शन होता क्या है। A fraction represents a part of the whole. In a fraction, the top number is numerator and the bottom number is denominator. यानी अंश क्या है, किसी भी चीज का एक हिस्से को रिप्रेजेंट करता है, किसी भी वस्तु के किसी एक भाग को प्रदर्शित करने का काम भिन्न करता है। जैसे मैं आपको आगे बताता हूं, आपके सामने ये एक चॉकलेट है, दिख रहा होगा आपको, चॉकलेट अच्छा लगता होगा खाने में वैसे भी। ये चॉकलेट है, इस चॉकलेट को आपने कितने भागों में तोड़ा, 4 भाग। तो यानी इसमें से आपने एक भाग को रिप्रेजेंट किया, तो ये क्या है, इसको बोलते हैं डिया, इसको बोलते हैं हर, इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर कितने आपने देखा, डिनोमिनेटर में क्या प्रेजेंट हो रहा है, आप क्या देख पा रहे हैं कि डिनोमिनेटर में आपको 4 दिख रहा है। क्यों? क्योंकि आपने इस चॉकलेट को कुल 4 भागों में तोड़ा। तो हमेशा जो डीआर होता है, जो डिनोमिनेटर है, उसका मतलब क्या है, उस दी हुई चीज को इक्वल पार्ट में तोड़ना। और जो इक्वल पार्ट में आप तोड़ेंगे, नंबर ऑफ इक्वल पार्ट जितने भी होंगे बस वही कहलाएगा आपका डी। याद रहेगा। तो यानी इस वस्तु को 4 भागों में तोड़ा और चारों भाग इक्वल हैं, इस बात को याद रखिएगा। हे कैसे हैं रौनक। तो इसको 4 भागों में हम कैसे तोड़ेंगे, 4 भागों में इक्वल पार्ट, और 4 में से कितने भाग को चूज कर लिया, एक। तो जितना आपने चूज कर लिया वही आपका। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आ गई। ऐसे अगर मैं बात करता हूँ, एक सामने आपके पिज्जा टाइप बना हुआ है राइट हैंड साइड में, आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो मैंने लिखा 1/8। इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपने इस पिज्जा के 8 बराबर भाग किए और आपने उसमें से एक भाग खुद ले लिया। तो 8 भाग किए, 8 में से एक आपने ले लिया, इसी को बोलते हैं भिन्न। तो किसी भी चीज के कंप्लीट हिस्सों को दर्शाने का काम अंश हर का होता है, डीआर का होता है, और उसमें से कितने पार्ट्स आपने यूज कर लिए, चूज कर लिए, उसका काम अंश का होता है। इज इट क्लियर? और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर देखो, 1 2 3 4 5 6 पार्ट है तो 6 लिख दिया। 6 में से 3 पार्ट में कील पड़ी हुई तो 3/6 हो गया, है ना। ऐसे इसको देखें, 1 2 पार्ट थे, 2 भागों में तोड़ा, एक भाग में हमने टोटल 2 भागों में तोड़ा, एक भाग में रेड कलर के ये पड़े चॉकलेट्स पड़ी है तो 1/2। बात समझ में आ रही है कैसे करते हैं किसी भी भिन्न को रिप्रेजेंट? क्लियर, समझ में आ रहा है? अब इसको देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर बहुत सारे डायग्राम आपके पास साथ बने हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये पूरा पिज्जा है, इसमें से आपने 1/8, 1 3 और 3 6 एक साथ है ना, तो इसमें से एक भाग खा लिया तो 1/8। इसको क्या बोलेंगे, 2/8। इसको क्या बोलेंगे, 3/8। इसको क्या बोलेंगे, 4/8। इसको क्या बोलेंगे, 5/8। इसको क्या बोलेंगे, 6/8। इसको बोलेंगे 7/8। इसको बोलेंगे 8/8। खत्म, जीरो, कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो याद रहेगा। तो जब भी आप किसी चीज को रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको चीजों को इस तरह से समझना होगा। इज इट क्लियर? बात समझ में आ रही है? जैसे मैं एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हूं, नंबर ऑफ बार्स आर। अब यहां पर देखो, हमने देखा टोटल नंबर ऑफ बार कितने हैं, A 1 2 3 4। टोटल नंबर ऑफ बार कितने, आपने कहा 1 2 3 4 5। तो नीचे क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ बार्स इन वोल। और आपने इनमें से कलरफुल कितने, 1 2 3। तो उसने बोला कलरफुल वाले को भिन्न में लिखो, तो क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ बार 5 को 5 भागों में इक्वल तोड़ा, इनमें से कितने आपने चूज कर लिए, जो कलरफुल थे 3। तो 3/5 इसका फ्रैक्शन। अभी समझ में आ रहा है फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, कैसे फ्रैक्शन को समझते हैं? तो ये था बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रैक्शन, या बेसिक फ्रैक्शन को कैसे समझते हैं। और इसके बाद आते हैं हम फ्रैक्शन के टाइप। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन कौन से होते हैं, किस तरह से आपको उनको समझना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में टाइप ऑफ फ्रैक्शन आपसे पूछा जाता है। ओके, टाइप ऑफ फ्रैक्शन से सवाल आते हैं।
तो लाइक फ्रैक्शन सबसे पहले बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं तो उसको बोलते हैं समान भिन्न। अब ये समान भिन्न का मतलब क्या है? सेम न्यूमरेटर लाइक फ्रैक्शन, समान भाजक वाली भिन्न। मतलब क्या है? जिन भिन्नों का हर बराबर हो, अब चाहे वो कोई भी भिन्न हो, अगर उनका हर मीन्स डी आर, if the dr of fraction are equal it is known as like fraction। यदि भिन्नों के हर बराबर हैं तो भिन्न समान भिन्न कहलाती है। जैसे आप देख रहे हैं ना, 2/5 लिखा है तो 5 नीचे हर है, 3/5, 5/5, 7/5, 9/5, इन सबके हर क्या है? दैट इज 5। तो मतलब क्या हुआ? इन सबके हर बराबर है, इसलिए इस भिन्न को हम समान भिन्न या लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। क्लियर है? बात करते हैं समान हर वाली भिन्न तो हो गई, समान अंश वाली भिन्न की बात करते हैं। अब समान अंश वाली भिन्न क्या है? इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो समान अंश की अगर मैं बात करूं तो मुझे बताओ, जैसा उसने बोला समान अंश, तो मतलब क्या है? इन भिन्नों का जो अंश है, इन भिन्नों का जो अंश मीन्स एनआर है, वो इक्वल होगा। जैसे यहाँ पर लिखा है 2/5, 2/7, 2/9, 2/11, यानी मैं लिखू 3/7, 3/11, 3/2, 3/5, तो यहाँ सब ऊपर क्या देखो, सब 3 3 है ना, तो ये सब चीजें 3 3 है ना, तो ये सारी चीजें 3 3 3 है। तो इन 3 3 चीजों को आपको बताना है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम समान अंश वाले में। ओके, चलो अब देखिएगा, यूनिट फ्रैक्शन की बात करते हैं। यूनिट फ्रैक्शन क्या होते हैं? यूनिट फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे इसका नाम लिखा है यूनिट। अब यूनिट का मतलब कितना होता है? यूनिट का मतलब होता है एक। तो किसको नहीं दिख रहा? कह रहे हैं दिख नहीं रहा, मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। वैसे मैंने काफी इसको जूम किया हुआ है, अगर आपको फिर भी नहीं दिख रहा तो मैं और बड़ा करने की। अभी विजिबल है जी? अभी ठीक है? मैं इसको जूम कर देता हूँ जिससे आपको और अच्छा दिख जाए। ओके, चलिए। तो द फ्रैक्शन हैविंग 1 एज द न्यूमरेटर इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। यानी अगर किसी भिन्न का अंश 1 है, अगर उसका एनआर न्यूमरेटर इज इक्वल टू 1 है, तो वो भिन्न क्या कहलाती है? वो भिन्न फ्रैक्शन क्या कहलाता है? यूनिट फ्रैक्शन। उसको हिंदी में इकाई भिन्न भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इकाई। तो अगर किसी भिन्न का अंश जो है वो 1 है तो क्या बोलते हैं उसको? उसको इकाई भिन्न बोलते हैं। जैसे यहाँ लिखे ना 1/3, 1/5, 1/7, 1/9 एटसेट्रा, ये सब क्या है? यूनिट फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करते हैं, ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। जो है लिखा प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। शायद आपने इनको पहले पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, पढ़ा है तो और भी अच्छी बात है, मैं बता देता हूं। देखिए, प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन इन विच द डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी एक फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है न्यूमरेटर से, उसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इसको ऐसे नहीं समझते हैं, इसको आपको भूल जाओगे, ऐसा नहीं करना। कैसे करेंगे समझो। मैंने कहा 1/2, मैंने कहा 3/7, समझना इस बात को। अभी मैंने आपको क्या समझाया था? इसका मीनिंग क्या है? 1/2 का मीनिंग क्या है? क्या मीनिंग है 1/2 का? 1/2 का मीनिंग है कि किसी वस्तु के आपने दो भाग किए, या आपके पास दो पार्ट अवेलेबल है किसी, यानी आपके पास 2 रुपए हैं, मान सकते हैं किसी ने एक ले लिया आपसे, ये तो मतलब है। आपने कहा, इसका मतलब क्या है? आपके पास 7 इक्वल पार्ट, यानी आपने कहा 7 रुपए हैं, 7 में से कोई 3 मांग बैठा, तो बात उचित है क्या अनुचित? अगर कोई आपसे बोले कि भाई आपके पास 2 रुपए, मुझे इसमें से 1 रुपया दे दो, तो आप दे दोगे आराम से, कोई बात नहीं, दोस्त दे दो भाई। आपके पास 7 रुपए है, कोई आदमी बोला भाई साहब मुझे 4 रुपए दे दो, आप दे दोगे। 3 मांगे 3 दे दोगे, तो बात उचित है ना? इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी आपके पास जितने हिस्से थे, आप उसमें से कम किसी को दे रहे हो, हमसे दे सकते हो। इसको क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर? बात समझ में आ गई? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात आई, तो यहां पर क्या है? यदि एन आर न्यूमरेटर छोटा है टी आर से, न्यूमरेटर इज लेस देन टी आर, यानी अगर अंश के जो है वो छोटा है आर से, तो क्या होता है? उसी को
उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन। याद रहेगा भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, हाँ कि ना? क्लियर है? उचित भिन्न समझ में आ गई क्या होती है? उचित बात हो रही है तो हमने उचित भिन्न बोला। अच्छा ये अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है इसको भी समझ लो। अब क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? क्या है? A fraction in which the denominator is smaller than the or equal to its numerator is called an improper fraction। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। अब आपने क्या कहा? आपने कहा सर मैं ऐसे लिखता हूँ 8/5, 3/4, 3/2, 5/3 ऐसे लिख दिया मैंने। तो मुझे बताओ इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग है कि आपके पास 5 रुपए थे और किसी आदमी ने आपसे 8 रुपए की डिमांड कर दी कि भाई तुम्हारे पास 5 रुपए, मुझे 8 रुपए दे दो। तो इसका मीनिंग क्या है? ये बात क्या बोलोगे आप? अरे बड़े बूढ़ हो तो। अरे भाई हमारे पास 5 रुपए, हम कहाँ से लाए 8 रुपए? तो यानी क्या करोगे आप बोलोगे उचित बात करो, ये अनुचित बात आप कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं अनुचित, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। याद रहेगा, इट इज नॉट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी 8/5 क्यों इम्प्रॉपर है? क्योंकि आपके पास 5 है वो 8 मांग रहा है, आपके पास 2 है वो 3 मांग रहा है, आपके पास 3 है वो 5 मांग रहा है। तो मीनिंग क्या है? सारी बातें इम्प्रॉपर है क्योंकि आपसे ज्यादा की डिमांड की जा रही है। तो ऐसी भिन्न जिनका एनआर बड़ा हो डीआर से, यानी जिनका अंश बड़ा हो हर से, ऐसी भिन्नों को क्या बोलते हैं हम? ऐसी भिन्नों को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी अनुचित भिन्न बोलते हैं। याद रहेंगी बातें? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? उचित भिन्न में और अनुचित भिन्न में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ। इज इट क्लियर? यस के नो? ऑल थिंग्स शुड बी क्लियर। मेरे हिसाब से क्लियर होना चाहिए, है ना? दोनों बात क्लियर हो गई? कोई डाउट तो नहीं किसी को इसमें, प्रॉपर इम्प्रॉपर में? वेरी गुड। बात करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन की, जिसको बोलते हैं आप मिश्रित भिन्न। क्या बोलते हैं? मिश्रित भिन्न। भाई इसको भी समझ लो मिश्रित भिन्न क्या है। देखिए अगर हम मिश्रित भिन्न की बात करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो इसमें क्या होता है? इसमें पूर्ण संख्या प्लस भिन्नात्मक इन दोनों को जोड़ा जाता है। इन दोनों को जोड़ दोगे तो आपको क्या मिलेगा? एक मिक्स्ड फ्रैक्शन मिल जाएगा। जैसे आपने कहा 1+2/3, एक तो पूरा भाग है, 2/3 भिन्न है, इसको जोड़े तो क्या आएगा? 1 सही 2/3। ऐसे तो लिखते हो आप जब भी भिन्न लिखते हो 2 सही 1/5, तो इसका मीनिंग यही तो होता है 2+1/5। अब चाहे कर लो, इसको सॉल्व कर लो तो भी ये 11/5 आएगा, इसको सॉल्व करोगे तब भी 11/5 आएगा, है ना? तो यानी जिन भिन्नों में सही बटे में भिन्न लिखी हूं या फिर भिन्नों को इस तरह से लिखा हो, तो वो क्या होती है? सही बटे वाले भिन्न। 1 सही 2/5, 2 सही 3/5, इस तरह की भिन्न हमेशा मिश्रित भिन्न की श्रेणी में आती है। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई होगी, गौरी क्लियर है भाई? आगे बढ़े। तो यहां तक आपने भी इसकी सिर्फ टर्मिनोलॉजी समझी है कि टर्मिनोलॉजी क्या है। अभी आपने सवाल नहीं समझे हैं, सिर्फ अभी आपने टर्मिनोलॉजी को अंडरस्टैंड किया है। ओके चलिए अब बात करेंगे फ्रैक्शन पर सवाल किस तरह के पूछे जाते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन किस तरह के आते हैं फ्रैक्शन पर। तो सबसे पहला सवाल जो मोस्टली पूछा जाता है वो पूछता है फाइंड फाइंड ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। पूछा जाता है फाइंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, या पूछ लेता है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, या पूछ लेता है अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इस तरह से पूछ लेता है वो कई बार, है ना? तो ये कॉमन सवाल है। ये पूछ लेता है असेंडिंग ऑर्डर में लगाने पर दाएं से दूसरी भिन्न कौन सी होगी, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने पर बाएं से पांचवी भिन्न कौन सी होगी। इस तरह के सवाल एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछता है। गौरी एकदम क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम अपनी रिजोल्यूशन को बढ़ा लीजिएगा, दिख जाएगा, ठीक है ना? तो सबसे पहले हम एक बात समझते हैं, अगर आपको फ्रैक्शन को, यानी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी, इसको बोलते हैं बड़ी भिन्न कौन, इसको बोलते हैं छोटी भिन्न कौन सी है,
इसको बोलते हैं आरोही क्रम में लिखो, इसको बोलते हैं अवरोही क्रम में लिखो। ओके, इस तरह से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ओके, तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले, यानी इन सवालों को करने के लिए सबसे जरूरी कंपैरिजन करना, तुलना करना। आपको तुलना करना आना जरूरी है। अगर आपको तुलना करना आ जाएगा तो सारे सवाल इजी हो जाएंगे। तो कंपैरिजन 3 बेस पर किया जाता है। वो कौन कौन से मैं बता देता हूँ। कंपैरिजन 3 बेस पर किया जाता है, शायद आपने पहले भी पढ़ा हो, और नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ। तो कंपैरिजन 3 बेस पर किया जाता है। कौन कौन से वो बेस हैं? बेस नंबर 1 ये है, और बेस नंबर 2 ये है, और बेस नंबर 3 तो मैं बताऊंगा। तो सबसे पहला नंबर बेस आता है जिसमें हम बात करते हैं एक का मीनिंग क्या है कि आप जब भी बेस नंबर 1 की बात करेंगे, इसका मीनिंग क्या होता है कि आपकी भिन्न समान है। समान का मतलब क्या है? उनके हर बराबर है। अगर भिन्नों के डी आर इक्वल है तो क्या करते हैं? जैसे मैंने कहा 1/2, 3/2, 5/2, 7/2 और 13/2 ऐसे लिखा है। तो इन भिन्नों में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? तो अगर भिन्नों के हर बराबर हैं, डी आर अगर इक्वल है, तो जैसे सवाल है बड़ा पूछा है ना, तो बड़ा अंश मतलब बड़ी भिन्न। अगर उनके हर बराबर देखते पहचान लो, मतलब बड़ा अंश मतलब बड़ी भिन्न। इट मींस ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन गिवन बाय द ग्रेटेस्ट न्यूमरेटर, और छोटा अंश छोटी भिन्न। बात समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? नो प्रॉब्लम ना? तो यानी अगर मैं इसमें पूछूं कौन सा बड़ा है, तो आप क्या करेंगे? 13/2, क्योंकि सबके डी आर इक्वल है और 13 सबसे बड़ा है। और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? आपने कहा 1/2, छोटा और ये बड़ा। क्लियर है? तो ये पहला टाइटल तो क्लियर हुआ। दूसरे की बात करते हैं। अगर वो बोले आपसे क्या कि अगर भिन्नों के अंश समान है, अंश समान है यानी उनके एन आर इक्वल है, तो क्या करें? तो इसका अपोजिट हो जाएगा। जैसे मैंने कहा 5/2, 5/7, 5/3, 5/4, ऐसे भिन्न लिखिए। अब इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? तो याद रखना इसमें नियम अलग है, क्योंकि यहाँ पर अंश बराबर हैं, हर छोटे हैं। तो इसका मतलब क्या है? जिसका हर सबसे बड़ा होगा, जिसका हर बड़ा वह छोटी भिन्न होगी, और जिसका हर छोटा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो इनमें देखो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? आपने कहा 5/2, क्योंकि सबके इक्वल 5 5 ऊपर है, और नीचे लिखा है 2। सबसे छोटा डी आर यही है ना, तो 5/2 सबसे बड़ा, और सबसे छोटा कौन सा होगा? आपने कहा 5/7 सबसे। ये बात समझ में आ गई सबको? क्लियर है? तो ये आपको अंश समान हो तो क्या करना है, हर समान हो तो क्या करना है। अब बात करते हैं जब अंश और हर दोनों में से कोई भी समान नहीं है, ना ही तो अंश बराबर है ना ही हर बराबर नहीं, ना ही तो एनआर और ना ही टीआर, यानी ना ही तो भिन्न क्या है, उचित भी है, हो सकती है, अनुचित हो सकती है, और ना ही भिन्न क्या है, वो प्रॉपर इम्प्रॉपर में आती है, और ना ही उसके अंश बराबर ना ही उसके हर बराबर। तो कैसे करें? तो यहाँ पर हमारे पास 3 तरीके हैं, जैसे मैं आपको बताऊंगा। मैंने कहा 1/2, 1/3, 2/5, 7/9, इनमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? ये सवाल आपके सामने पूछा जाए तो आपके पास 2 तरीके हैं। तरीका नंबर 1, फर्स्ट वे क्या है? हम बोलते हैं डिवीजन मेथड, है ना, डिवीजन मेथड। दूसरा मेथड क्या है हमारे पास? एलसीएम मेथड। और तीसरा मेथड क्या हमारे पास? हम बताएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अगर हम डिवीजन की बात करते हैं, डिवीजन मेथड कैसे करते हैं, तो हमने क्या काम किया? 1 में 2 का डिवाइड किया, 1/2 इज इक्वल टू 0.5, 1/3 इज इक्वल टू 0.33, 2/5 इज इक्वल टू 0.40, और 7/9 इज इक्वल टू 9 7 63, 0.7, 7
9 ये इतना आ जाएगा। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? दैट इज 77 सबसे बड़ा है ना इनमें, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी? 7/9। क्लियर है डिवीजन मेथड से? क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? डिवाइड करके देख लिया। दूसरा तरीका एलसीएम, अब इन सब का एलसीएम ले लो। अब एलसीएम कैसे लेते हैं? आपने कहा 9, 5, 3 और 2 का एलसीएम 90 आएगा। देखो भाई 9 पंचे 45, 2 90, और किसी से कटेगा। तो अपने 90 का एलसीएम लिए, तो डिवाइड करें 2 में भाग के, तो 45 तो ये हुआ, दूसरा कितना हुआ? 30 ये हुआ। इसकी बात करें तो ये हुआ आपका 5, 18 दूनी 36 ये हुआ। इसको देखें 9 ढाई 90, 10 7 70 ये हुआ। तो यानी सबसे बड़ा कौन? 70 है ना, तो लास्ट वाली भी सबसे बड़ी है। तरीका नंबर 2 आ गया। ये आप करते हैं, लेकिन मैं इस तरीके को हमेशा अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इस तरीके से करने पर आपको सवाल में बहुत ज्यादा दिक्कतें और परेशानियां आती हैं, क्योंकि आप कैलकुलेशन को प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, इसलिए वो गलत हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या करते हैं हम क्या करेंगे? जैसे हमने कहा 1/2 और 1/3 में बताओ कौन सा बड़ा है, तो हम क्या करते हैं? ध्यान से समझिएगा, पहले 2 पर बता रहा हूँ, फिर 4 पर बताऊंगा। हम की क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 3 की गुणा 1 में के 3 एकम 3, 2 की गुणा 1 में 2 एकम 2। तो 3 बड़ा है कि 2 बड़ा है? आप बताओ, इनमें से 3 बड़ा है कि 2 बड़ा है? आप बोलेंगे से 3 बड़ा है। जब 3 बड़ा है, इसको मतलब क्या है? मतलब ये 1/2 में बड़ी है। तो इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड कंपैरिजन, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कंपैरिजन कर लिया, कौन सी छोटी कौन सी बड़ी है। उसने हमसे बड़ा पूछा तो छोटा छोड़ दिया, वो छोटा पूछा तो बड़ा छोड़ देते। क्लियर बात समझ में आ रही है? अगर मैं 4 का बात करूं, तो मैंने पहले 2 संख्या लिख ली, इन दोनों में से कौन सी बड़ी है? 1/2, 2/5 और 7/9। इन दोनों में देखे कौन सा बड़ा है? आपने कहा 9 दूनी 18 और 7 35, तो 35 बड़ा, इनमें ये बड़ा, तो यहाँ लिख दिया 7/9। अब इन दोनों का कंपेरिजन कर दो, 9 एकम 9 और 7 दूनी 14, कौन सा बड़ा? 14 ना, तो 7/9 भी सबसे बड़ा। बात समझ में आ गई? तो मैं हमें आपको जो आगे यूज करूंगा, या तो ये वाला मेथड यूज करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करूंगा। एलसीएम बहुत ही रेयर केस में करूंगा। इसे क्लियर? एक बार भाई लिख देकर समझ में आ गया जी? क्लास में रहो, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। उम्मीद पर खरी जवाब है आपकी। दैट्स वेरी नाइस। इसी तरह के जवाब से तो मुझे बड़ा लगाव है। इस तरह के जवाब देंगे तो आपको आसानी से मिलेंगे उत्तर। चलिए, बहुत अच्छी बात। तो मैं सवाल की बात करता हूँ और देखता हूँ आगे जवाब क्या मिलता है आपकी तरफ से, और देखेंगे नेक्स्ट सवाल क्या है। ये रहा। ओके, वेरी गुड। तो सवाल की तरफ बड़े, सबने कहा ओके, नो बफरिंग। ओके, सवाल, विच फ्रैक्शन इज ग्रेटेस्ट। अब देखो सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, इनमें से कौन सी भिन्न बड़ी है। तो अगर मैं आपको बोलूं, ध्यान से समझना, पहला सवाल है 3/7, 5/9, 7/11 और 6/30। अब देखो समझने की कोशिश करना, अगर मैं इसको एलसीएम मेथड से करता हूँ तो मुझे बहुत टाइम लगेगा। क्यों लगेगा? मुझे 9, 13, 11 और 7 का पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा, जो मुझे बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, तो मैं उसको नहीं लगाऊंगा। तो मैंने क्या काम किया, हम बात करेंगे डिवीजन मेथड। अगर मैं डिवीजन मेथड से सवाल करता हूँ जी, डिवाइड करें 3, 7 चौके 28, 2 और 7 दूनी 14, 0.9 से डिवाइड करें 50 को, तो 9 पंचे 45, 9 पंचे 45। इसको करें 0.11 छिक्का 66, 4 11 तिया 33। तो करें 13 चौके 52, कितना बचा? 8, और 13 चौके 52, 8 और 13 छंग 78। तो आपने क्या देखा, सबसे बड़ा पूछा मुझसे फ्रैक्शन, तो देखो सबसे बड़ा कौन सा है? आपने डिवीजन मेथड से निकाला सी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप इसको और भी आसान और इंटरेस्टिंग करना चाहते हैं, तो इसको थोड़ा समझने में टाइम तो लगेगा, लेकिन आपका जवाब बहुत ही खूबसूरत होगा। देखो कैसे, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूं, तो मैं 2 2 के जोड़े बना लेता हूँ, जिससे कि मुझे आसान रहे। मैं बाद में जोड़े नहीं बनाऊंगा, आपको समझाने के पर्पज से जोड़े बना रहा हूँ। तो क्या करें, 9 3 27 और 7 5 35।
इन दोनों में कौन सा बड़ा है? 27 के 35। आपने कहा 35 बड़ा है, तो मैं सिर्फ 35 वाली भिन्न बड़ी है इन दोनों में, तो मैंने 5/9 यहाँ से ले लिया। इसको देखें, 13 सत्ते 91 और 11 छिक्का 66, कौन सा बड़ा है? 91 ना, तो मैं इसमें से इसको ले लिया, तो 7/11 इधर से बड़ा आ गया। अब इन दोनों को कंपेयर कर दो, देखो कैसे, इसकी गुणा इसमें, 11×5 = 55, 9×7 = 63, बड़ा कौन सा है? 63 ना, तो इन सब में ये वाली भिन्न सब। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई ना? मैं और अब इसको छोटा करके बताऊंगा, डोंट वरी। मैं इसको और भी शॉर्ट कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा। यहां लिखता हूं, देखो 3/7, 5/9, 7/11, 6/30, है ना? अब इसको मैं और इसी करता हूँ, ध्यान से देखते चलना। मैंने इसकी मल्टीप्लाई इसमें की, 9×77, 7, 9×10 = 27, 7×5 = 35। इन दोनों में कौन सा बड़ा है? 35 ना, तो मैं जो बड़ा उसको लूंगा, छोटे को छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे छोटे से काम नहीं, मुझे बड़े से काम है ना, तो मैं छोटे का क्या करूंगा? छोटा मैंने छोड़ दिया। ओके, छोटे का मुझे मतलब ही नहीं, तो मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मुझे तो बड़े से मतलब है। उसने बोला ना बड़ा ढूंढो, जब छोटा ढूंढूंगा तो बड़े को छोड़ दूंगा, छोटा ले लूंगा। अब इसकी मल्टीप्लाई आगे वाले में की, 11×5 = 55 और 9×7 = 63, इन दोनों में कौन सा बड़ा हुआ? 55 के 63, आपने कहा 63 बड़ा हुआ, तो मैं इसको छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे सिर्फ बड़ी वैल्यू पर चलना है। अब आगे से कंपेरिजन करें, 13×7 = 91, 11×6 = 66, तो बड़ा कौन सा? 91 ना, यानी ये वाली भिन्न हर सब भिन्नों से कंपेरिजन करने के बाद बड़ी हुई, तो 7/11 इज ग्रेटर देन। अभी समझ में आ गया सबको कैसे हुआ है क्वेश्चन? अब आगे वालों में आप कर सकते हैं आसानी से। चलो, तो एक सवाल मैं देता हूं, करिएगा। विच फ्रैक्शन इज ग्रेटेस्ट? कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? 3/8, 2/7, 5/11, 9/16। तो देखेंगे जवाब क्या मिलता है। अब आपके सामने दोनों चॉइस है, आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। 3/8, 2/7, 5/11, 9/16। तो देखेंगे जवाब क्या मिलता है। उम्मीद करूंगा जवाब अच्छे से मिलेंगे और तेजी से मिलेंगे, कोई गड़बड़ नहीं होगी आपके जवाब। सब लोग तैयार हैं? करिएगा सवाल। ओके, ओके, लेट्स सी। ओके, ओके, तो सवाल बड़ा आसान है और देखेंगे जवाब क्या मिलता है। चलो मैं कर देता हूं, अगर नहीं कर पा रहे तो आई विल डू। देखो समझो, बी और सी। देखो, अगर मैं आपसे बात करूं सिंपली, अभी मैं क्रॉस से कराता हूं, पहले आप ध्यान से समझना। मैं दो दो वैल्यू नहीं लूंगा, मैं सिंगल से करूंगा। देखो, मैं सिर्फ ढूंढ रहा हूं बड़ा वाला, तो 7×21, 8×16, इन दोनों में बड़ा कौन सा? 21, तो मैंने इसको छोड़ दिया। अब मैंने क्या काम किया? अब दूसरा वैल्यू लिया, 3 की गुणा इसमें करूं और 5 की गुणा इसमें कर दूं, तो 3 अब 11×3 = 33 और 8×5 = 40, तो 40 बड़ा आ गया ना। आपने कहा जी 40 बड़ा आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है जब 40 बड़ा आ गया, तो इसको छोड़ दिया। अब इसको देखें, इसकी गुणा इसमें कहें, 16×5 = 80 और 11×9 = 99, तो बड़ा कौन सा है? 99, तो 9/16 सबसे बड़ा है। राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी, 9/16। ठीक है ना? अगर मैं इसको बेसिक से करूं तो वैसे भी देख लेते हैं। देखो क्या आएगा बेसिक से करेंगे तो, देखो 3 में डिवाइड कर दिया 8 का, तो 0.8×4=32, 8×3 = 24, 6, 7, 7×2 = 14, 6, 7×7 = 56, 0.11 बचे कितने? 6, 11×5 = 55, 16×5 = 80, बचे 10, तो 16 से कम, सबसे बड़ा 0.56 आ गया ना जी।
सबसे बड़ा 56 आ गया ना, बस तो यही आंसर है। तो आप क्रॉस से भी कर सकते हैं, अगर सिंगल समझ में ना मैं डबल कर देता हूँ, देखो 3/8, 2/7, 5/11 और 9/16। अब क्या करें, इन दोनों को एक साथ ले लो, दो को ले लो, तो 7 तिया 21, 8 दूनी 16, इन दोनों में बड़ा 21 है ना, तो इन दोनों में कौन सी बड़ी बिंदु, 3/8। इसमें देखिए 16×5 = 80, 99, इन दोनों में कौन सी बड़ी, 99, तुम लेंगे 9/16। बस अब इन दोनों को कंपेयर कर दो, जब इन दोनों को कंपेयर किया आपने तो क्या बना, 16×3 = 48 और 8×9 = 72, तो यही बड़ा ना 72, तो 9/16 सबसे बड़ा। क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको? ऐसा मेरा कोई साथी जिसको समझ में ना आया तो प्लीज लेट मी नो। ऐसे मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, कोई भी दिक्कत शायद आपको नहीं होगी, ऐसा मुझे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न आपके लिए खास। सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन आपको बताना, विच वन इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। देखते हैं जवाब में क्या आपकी तरफ से हाँ या ना का जवाब मुझे मिलता है। विच फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, देते हैं जवाब, क्या देते हैं आप जी। उम्मीद करूंगा अच्छे से जवाब मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को जवाब देने में। सिंपल सवाल है, अभी मैंने बताया ना, आप जैसे चाहें। अब देखो, मैंने कहा 3/7, मैंने कहा 5/9, मैंने कहा 7/11, मैंने कहा 6/, अगर मैं इसमें कैलकुलेशन करने की बात करता हूँ तो देखिएगा भाई, छोटा ढूंढना है ना, स्मॉलेस्ट ढूंढना है ना, तो स्मॉल वैल्यू पकड़ लो। फिर मैं देखो दो से बताता हूँ पहले, फिर मैं इसको डायरेक्टली बताऊंगा। दो लेते हैं, 9×3 = 27 और 7×5 = 35। उसने बोला स्मॉलेस्ट बताना, छोटा बताना है, तो छोटा इन दोनों में कौन, 27 क्या 35, मैं कहा 27, तो यानी इन दोनों में से 3/7 भिन्न बड़ी यहाँ लिख दो, छोटी आ गई ना। उसने क्या बोला, छोटा था, छोटा 27 था। इन दोनों में देखेंगे 11, 13×7 = 91 और 11×6 = 66, छोटा कौन सा, 66 ना, तो ये वाले भी इसके नीचे आ गई। तो इससे छोटी ये वाले, इनसे छोटी, अब इन दोनों में छोटा देख लो कौन सा है। ने कहा गुणा से 13×3 = 39 और 7×6 = 42, छोटा कौन सा, 3/7 में, राइट ऑप्शन 3/7। आप इसको डिवीजन से भी कर सकते हैं, मैं हमेशा ये नहीं फोर्स करूंगा कि आप इसको ही करें, आप डिवीजन से भी कर सकते हैं। देखो कैसे, अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो कितना आएगा, आपने कहा कि सर 0.7×4 = 28, 2 और 7×2 = 14, तो डिवाइड करें, 9×5 = 45, 9×5 = 45, इसको डिवाइड करें, 11×6 = 66 बचे 4, 40, 11×3 = तो करें 0.13×5 = 65, 13×4 = 52, बचे 8 और 13×7 = 91, 13×6 = तो सबसे छोटा यही है ना। क्लियर, कोई प्रॉब्लम, आसान है। तो आपको कौन सा तरीका अच्छा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में करके जरूर बताइएगा, या दोनों अच्छे लग रहे हैं तो दोनों बताइएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ, चलो बताओ। विच फ्रैक्शन इज स्मॉलेस्ट, अब इनमें से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है आपको बताना है। विच फ्रैक्शन इज स्मॉलेस्ट, 3/8, 2/7, 5/11, 9/16, इनमें से छोटा भिन्न कौन सा ही आपको बताना। लेट्स सी, देख लेते हैं जवाब क्या मिलता है आपका। उम्मीद करूंगा आपका जवाब मुझे अच्छे से मिले, कोई गड़बड़ ना हो और आपका जवाब तेजी से हमें हमारे तक पहुंचे, गलती ना हो जिससे कि गलती से भी गलत हो जाए। ओके, तो बात बन जाए, ऐसा सवाल आपको देना है और जल्दी से जवाब देना। तो देखो सवाल बहुत सिंपल है, ये भी, इसको भी करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं आपका जवाब हमें किस तरह से मिलता है। ओके, ऑल ऑफ यू आर रेडी, ओके, सब तैयार है, समझते हैं। ओके, देखते हैं, तो विच फ्रैक्शन इज स्मॉलेस्ट, चलो देख लेते हैं। तो सबसे छोटी में, अभी मैंने बताया ना कैसे करना है, आपने कहा पता तो हमें है कैसे करना है, लेकिन समझना कैसे वो आपको समझ में भी आ गया है, अब तो करना बाकी। बहुत बढ़िया, तेजी से आंसर मिल रहा है, वेरी गुड। देखो हमने कहा 3/8, 2/7, 5/11 और 9/16, अगर मैं इसमें कंपैरिजन करूं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो कुछ 7, अब इसको आप विदाउट लिखे कर सकते हैं। 3 में 7 की गुणा 21, 8 में 2 की गुणा 16, तो 16 छोटा होता है ना, तो उसको छोड़ देंगे। मुझे लिखना किस लिए पड़ता है, क्योंकि
मैं नहीं लिखूंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मुंह से बोलने में आपको पेन चलना जरूरी है, इसलिए मुझे लिखना पड़ता है। तो 7×3 = 21, 8×2 = 16, छोटा 16 है ना, तो बड़ा छोड़ दिया। अब इसको आगे से करें, 11×2 = 22 और 7×5 = 35। अब दोनों में छोटा कौन से, 2/7 अब भी छोटा है ना, तो अब 2/7 का कंपेरिजन आगे वाले से कर दो। किससे कर दो, इस वाले से। देखो 2 से काटे, 16×2 = 32, इसको करें 7×9 = 63, तो छोटा कौन सा, 32 ना, तो सबसे छोटा यही निकल गया, 2/7 आंसर मिल गया। या आप इसको डिवीजन से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इसको डिवाइड करेंगे तो 3×3 = 8, 3×7, इसको करेंगे तो 7×2 = 14, 7×9 = 7×8 = 26, इसको करेंगे तो 11×5 = 6 और 11×5 = 25, इसको करेंगे तो 0.16×5 = 80 और 16×6 = 56। तो सबसे छोटा कौन सा, 2.28 है ना, तो आप इसको भी ले सकते। क्लियर है भाई, समझ में आ गई बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, बहुत बढ़िया। उम्मीद पर अच्छे अच्छे जवाब आप क्या रहे। तो एक और सवाल बताओ, चलो बताओ, विच फ्रैक्शन इज स्मॉलेस्ट, इनमें से कौन सा फ्रैक्शन सबसे छोटा है, ये आपको बता देंगे। जवाब क्या मिलता है, विच फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। अब ये इनमें से कौन सा छोटा होगा, ये आपको बताना है। तो देखूंगा मैं जवाब क्या मिलेगा आप लोगों को, और मैं उम्मीद करूंगा कि जवाब अच्छे मिलेंगे और सही सही आप जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे, मुझे ऐसा जी। सिंपल सवाल है, अभी तो किया देखो, 3/7, 7/9, 4/13, 2/9, स्मॉलेस्ट ढूंढना है तो ढूंढ लो, कौन सी प्रॉब्लम आ गई। देखो 9×3 = 27, 7×7 = 49, छोटा कौन सा, 27, इसको छोड़ दिया। 13×3 = 39, इसको अगर मैं करूँ 13×3 = 39 और 7×4 = 28, छोटा कौन सा हो गया, 28 इन दोनों में, तो 28 वाले भी छोटे हो गए, इसको छोड़ दिया। इसको देखे 4×9 = 36 और 13×2 = 26, छोटा कौन सा, 26 ना, तो 2/9 सबसे छोटा। दैट इज द राइट आंसर, डी। समझ में आ गया ना पूरी तरह से। ऐसा मेरा कोई साथी जिसको समझ में ना आया हो तो मुझे बता दे, ऐसा मुझे विश्वास है कि ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको समझ में ना आया हो। एवरीथिंग इज ओके, कूल, क्लियर हो गया सभी लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, नहीं है ना, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं और सवाल की बात, क्लियर है। बहुत बढ़िया, तो एक बार बताओ, चलो बताओ, अब इनको अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। मैं चाहूंगा आपका जवाब मुझे इसमें मिले। देखो जब हम अरेंज की बात करते हैं, जब अरेंजमेंट की बात करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अरेंजिंग किस तरह से चीजों की जाती है, तो ये आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखेंगे जवाब क्या मिलता है जी। ओके, तो देखेंगे क्या मिलता है जवाब। ओके, एज यू विश, मैं करा देता हूँ अगर आप कर सकते हैं। देखो मैंने क्या बताया, आप इसको डिवीजन मेथड से करें। अगर आप अरेंज मेथड की बात करते हैं, अरेंजिंग ऑर्डर की बात करते हैं, चाहे वो डिसेंडिंग का असेंडिंग का, तो डिवीजन से कर लेंगे तो और फास्ट, अदरवाइज आप क्रॉस से भी कर सकते हैं। मैं दोनों को समझा देता हूँ। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 2/5 को, तो 0.4, मैं 3 से डिवाइड करता हूँ 8 से, तो 8×2 = 16, 8×3 = 24 और 8×4 = 32, ज्यादा हो जाएगा, 8×3 = 24, 6, 8×7 = 56, 33, इसको करें 0.9×4 = 36 और 9×4 = 36 को डिवाइड करें 0.2, 7×2 = 14, 6, 7×8 = 26। तो इस तरह से ये संख्याएं आपके सामने आई। तो अगर मैं सबसे अवरोही क्रम की बात कर रहा हूँ, इसको आरोही करना। अगर मैं आरोही क्रम की बात कर रहा हूँ, तो आरोही क्रम का मतलब असेंडिंग ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या कौन सी, 2/7। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2/7। सबसे उसके बाद कौन सी बड़ी आई, दैट इज 37, 3/8। उसके बाद कौन सी बड़ी, 40,
2/5। उसके बाद कौन सी आई 44 यानी 4/। इज इट क्लियर? हाँ, तो नहीं आएगा, सबसे पहले 4 आएगा, 4 2 1 3। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया पंकज। 4 4 बीच में कैसे आ जाएगा? 4 तो 2/7 सबसे छोटी संख्या है। तो एक तरीका तो ये था जब आप इसको करेंगे डिवीजन मेथड से। अगर मैं इसको बताऊं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, तो आपको थोड़ा सा धैर्य रख के समझना होगा। मैंने कहा ये 4 भिन्न आपके सामने लिखी है, ये वाली जो लिखी है 4 भिन्न। अब इन 4 भिन्नों में देखो, हमने कहा 2/5, हमने कहा 3/8, हमने कहा 4/9, हमने कहा 2/7। अब मैं सबसे पहले देखो, हम सभी जानते हैं 4 प्लेसेस हैं, 1 2 3 4। इन सब में हमें ये भिन्न रखनी है। तो हम सभी जानते हैं असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटी संख्या सबसे पहले आती है। तो अगर मैं इन संख्याओं में अभी करेंगे, अपनी अभी क्रॉस से भी करके दिखाएंगे। तो अगर मैं सबसे पहले ये ढूंढूं सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो मैं सबसे पहले छोटी संख्या ढूंढ लूं, ये सबसे बड़ी संख्या ढूंढ लूं, ये चॉइस है आपकी। क्योंकि मैं सबसे पहले छोटी ढूंढ लेता हूँ, क्योंकि सबसे नंबर पर मुझे छोटी संख्या रखनी है। तो मैं गुणा करूं, देखो 8 दूनी 16, 5 दिया 15, 16 छोटा है 15 बड़ा है, ये 15 छोटा 16 बड़ा है। मैं छोटा ढूंढ रहा हूँ ना, तो 8 दूनी 16, 5 दिया 15, ये वाली भी छोटी होगी दूसरी वाली। अब दूसरी का तीसरे से कंपेरिजन करते हैं इससे, तो 9 दिया 27, 8 चौक 32, तो छोटी ये है 27। अब इसका चौथी से कंपेरिजन करते हैं, 7 दिया 21, 8 दूनी 16, तो सबसे छोटी भी नहीं है, आ गई 2/7। मैंने यहाँ लिख दिया, इसका काम खत्म हो गया, क्योंकि इसको प्लेस फिक्स कर दिया आपने। अब बड़ी ढूंढ लेते हैं, इनमें कौन सी है। आपने कहा 8 दूनी 16 और 5 दिया 15, ये बड़ी है। 9 दूनी 18 और 5 चौक 20, तो 4/9 क्या हुई, 4/9 क्या हुई, आपने कहा सबसे बड़ी होगी। अब सिर्फ 2 भिन्न बची आपके पास इन दोनों में। इन दोनों में छोटी भिन्न कौन सी है, आपने कहा 3/8, क्योंकि 15 16, तो 3/8 यहाँ पर आ गया, 2/5 यहाँ पर आ जाना चाहिए। तो बन गया ना क्रम। तो जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से करेंगे, तो आपको इन चीजों का याद रखना होगा कि कौन सी भिन्न को आप कहाँ पर प्लेस कर रहे हैं, तो ही सवाल कर पाएंगे, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। तो अगर आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं, अगर आपको इसमें थोड़ा सा कष्ट लगता है, मैं तो इसी से कर लेता हूँ, इस वाली से, तो आप डिवीजन मेथड को अपना सकते, नो प्रॉब्लम। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, द्विभिन्नों को आरोही क्रम में लगाने पर दाएं से दूसरी संख्या कौन सी? जी, द्विभिन्नों को आरोही यानी असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। फिर 4 भिन्न है, इनको असेंडिंग ऑर्डर लगाओ, तो राइट से सेकंड नंबर कौन सा हो? तो देखो, इसको मैं पहले क्रॉस से बताता हूँ, पहले आपके देखो कॉन्सेप्चुअल चीज समझो। 8/9 कौन सी भिन्न है? प्रॉपर फ्रैक्शन। 9 में से 8 मांग रहा है, 12 में से 9 मांग रहा है, 8 में से 7 मांग रहा है, सभी प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन 6 में से 9 मांग रहा है, तो कौन सी होगी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन सबसे बड़े होते हैं, यानी हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर से बड़ा होता है। तो 9/6 तो फिक्स हो गया। अगर मैं इसको लगाऊं ना ऐसे करके, तो 9/6 तो सबसे बड़ी संख्या है, ये तो फिक्स हो। अब आपको 3 संख्याओं में छोटा बड़ा ढूंढना। अब देखो, 8 12 8 96 9 में 81, छोटा इनमें से 81। 8 9 72, 12 7 84, तो छोटा कितना हुआ? 8 9 72 और 9/12 हुआ ना। तो 9/12 सबसे छोटा, इसको छोड़ दिया। अब इन दोनों में कौन सा छोटा है? 8 8 64, 9 7 63, तो 63 छोटा होता है ना। 7/8 ये हो गया। और इसके नंबर पर कौन सा है बचा? 8/9। दैट्स इट। उस दाएं से दूसरी कौन सी होगी? दाएं से पहली है, दूसरी है, तो 8/9 इज द राइट। क्लियर है? बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? इजी है? कोई परेशानी, कोई चिंता, कोई कष्ट, समस्या हो तो मुझे बताएं, ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके है सब कुछ? ओके ग्रेट। अब इसको डिवीजन मेथड से भी कर सकते थे, ऐसा नहीं कि मैंने ऐसे बताया वैसे ही करें। अब डिवीजन मेथड को भी लगा सकते हैं। कैसे? देखो, 8 में 9 का डिवाइड करेंगे तो 0.972, 972। इसको डिवाइड करें तो 12 पंजे 12 छंग 72, 12 सत्ते 84 बटे 6, 12 पंजे 7। इसको डिवाइड करें 0.8 8 64, 6 8 8 64, 6 4 8 पंजे 4।
8 सत्ते 56, इसको डिवाइड करें, ये कितना हो जाएगा? आपने कहा इसमें तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये तो 1.6 पंजे 30, डेढ़ आ जाएगा। तो अगर मैं आपसे बात करूं, इसको असेंडिंग में लगाओ, सबसे छोटी पिन कौन सी है? ये वाली 9/12। तो सबसे छोटी पिन क्या? 9/12। उससे बड़ी पिन कौन सी है? 88 के 87, 87 है ना, तो 7/8। उसके बाद 88 आता है तो 8/9। इसके बाद 1.5 यानी 9/6। तो दाएं से दूसरी पिन कौन सी होगी? ये वाली। बस दशमलव का एक एक नंबर का खेल था इसमें, तो ये आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है, लेकिन अगर आप समझेंगे तो आपके आंसर बड़ी आसानी से आपको मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ में आ रही है सबको? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आशीष कुमार मिश्रा, बहुत बढ़िया। अवनी, पंकज, प्रीति, समझ में आ रहा है सबको? आसान सवाल है, आसानी से कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। वैसे होनी तो कोई दिक्कत नहीं चाहिए। एक और सवाल ले लेते हैं फिर। 4 सही 1/6 में कितने 5/12? हाउ मेनी 5/12 आर देयर इन 4:1/6? How many 5/12s are there in 4:1/6? तो बड़ा सिंपल सवाल है। ऐसा मैंने कैसे बताया था कि जब भी आपको ऐसा सवाल मिल जाए, इसका मतलब कितना है? मैंने पूछा 10 रुपए में कितने 2 रुपए के सिक्के हैं, मैंने बोला मुझे बताओ 10 रुपीज में कितने 2 रुपीज के कॉइन्स बनेंगे, तो आपने कहा सर 10 में 2 का डिवाइड कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा 5। सेम यहाँ पर था, हाउ मेनी 5/12 आर देयर, यानी 4 सही 1/6 में मैं डिवाइड कर रहा हूँ 5/12, तो मुझे नंबर ऑफ वैल्यू मिल जाएंगी, कितनी होंगी? 5/12। तो आपने क्या काम किया? 6 चौक 24 और एक 25/6 डिवाइड बाई 5/, यानी 25/6 मल्टीप्लाई बाई 12/5 कर दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो आप देखो 6 दूनी 12, 5 पंजे 25, तो कितने बनेंगे? 10। राइट ऑप्शन क्या है? ऐसे 4 से ही 1/6 में 10 5/12 होंगे। आसान है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ये होनी नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समस्या नहीं है, दैट्स वेरी नाइस। और ये होनी भी नहीं चाहिए, ऐसा मुझे विश्वास है। बढ़िया, नहीं हुई कोई समस्या। एक और सवाल, सबसे बड़ी भिन्न इनमें से कौन सी है? विच वन इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू? 3/2, 4/3, 5/6, 9/7, विच वन इज द लार्जेस्ट वैल्यू? 5/6, 4/3, 3/2 या फिर 9/7? यहाँ पर लिखा हुआ सवाल है। और मैंने अभी बताया था अगर आपको करना हो सबसे बड़ा वैल्यू तो कैसे निकालेंगे? या तो आप डिवाइड मेथड अपना लो, या आप फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अपना लो। अब चॉइस आपकी, आप कौन सा अपनाना चाहते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। तो देखते हैं आप कौन सा अपनाएंगे और हमें क्या बताएंगे। लेट्स सी। डी, देखो समझो, डी नहीं होगा आंसर। देखो अगर मैं इसको क्रॉस से करूं तो 3 तिया 9, 4 दूनी 8, बड़ा कौन सा है? 9 बड़ा है ना, तो इसको मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे बड़ा ढूंढना है। अब मैं इसका कंपेरिजन आगे वाले से करता हूँ। 6 तिया 18 और 5 दूनी 10, अब कौन सा बड़ा है? 18 ना, अब भी यही बड़ा, इसको छोड़ दिया। 7 तिया 21 और 9 दूनी 18, बड़ा कौन सा है? 21 ना, तो सबसे बड़ा 3/2 ही तो हो गया, ये क्रॉस से था। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आपको जो डिवीजन में दशमलव में टाइम लगता है वो बच जाता है, अगर आप थोड़े से इनसिक्योर फील करते हैं अपने आप को डेसिमल में। अदरवाइज आप इसको डिवाइड करके भी कर सकते हैं। वो कैसे होता है मैं बता देता हूँ। देखो 5/6 को डिवाइड करोगे तो 0.6 बचे 2 और 6 कम 6, 6 2 और 6 इसको करें 0.4/3, तो ये हो जाएगा 1.333। इसको देखें 1.50, इसको देखें 1.7 तो बड़ा कौन सा? 1.5 सबसे बड़ा है ना, इसलिए ये बड़ा था। क्लियर है? बात समझ में आ रही है सब लोगों को? आनी चाहिए, जब भी बात बनेगी, नहीं आएगी तो दिक्कत हो जाएगी। एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रखता हूँ, कम से कम आप सही से जवाब देने की कोशिश जरूर करें, नहीं तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा हमारे साथ भी और आपके साथ भी। एक और सवाल है, चलो बताओ।
सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? अब आप बताओ इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? तो अभी मैंने डेसिमल में भी इसको कैलकुलेट किया है, अभी आपने इसको डेसिमल के साथ साथ आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी इवेल्युएट किया है। सबसे बड़ी भिन्न अभी हमने देखा था, दोनों सवाल सेम है क्या? नहीं, अलग अलग है। सबसे बड़ी भिन्न बताओ। तो क्या करें भाई, जल्दी से बताओ क्या होना चाहिए इसका आंसर। आपने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो 4 दूनी 8, 3 तिया 9, तो 8 और 9 में कौन सा बड़ा? 9 बड़ा है ना, इसको आपने छोड़ दिया, आगे वाले से कंपेयर करें। 5 तिया 15 और 4 चौक 16, इन दोनों में कौन सा बड़ा है? 16 कि 15? आपने कहा 16 बड़ा है, तो आपने इसको छोड़ दिया। अब इसको देखते हैं, 6 चौक 24 और 5 पंजे 25, बड़ा कौन सा? 25 ना, तो बस यही भिन्न बड़ी है सबसे, तो 5/6 इज द राइट आंसर। अभी आसान है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आना चाहिए मेरे हिसाब से, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर आपको समझ में आ रहा है। तो बहुत ही खूबसूरती से आज आपने अपने जवाब दिए। अगर आपको सेशन दोस्तों अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक शेयर कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि डेली शाम को मैं इसी समय आपकी क्लास लेता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। मैं बिल्कुल कॉन्टेक्चुअल स्टडी स्टेप बाय स्टेप आपके सामने ला रहा हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, जिससे कि मैं आपके साथ जुड़ा रहूं और आपका प्यार हमें मिलता रहे। तो आज के लिए काफी 10 सवाल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सवालों के साथ। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब करते रहिए, बने रहिए और गुनगुनाते रहिए, मुस्कुराते रहिए हमारे। धन्यवाद।